हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी डेफिनेशन होती है वही हमारी क्या होती है, फीचर्स होती हैं। तो हम डेफिनेशन को बहुत अच्छे ढंग से कर चुके हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। उसी में से कुछ पॉइंट्स उठाकर हम उसको क्या कहते हैं, फीचर्स कहते हैं। उसी के टाइप से आपकी रिविजन हो जाती है किसकी, डेफिनेशन की। तो फिर से कर लेते हैं डेफिनेशन किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। क्या इसकी फीचर्स है? सबसे पहले द मेन फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज टू डिफाइन द कोस्ट सेंटर। सबसे पहले हमने क्या डिफाइन करना होता है, कोस्ट सेंटर कौन से होते हैं एट द इनिशियल स्टेज। सबसे पहले हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि उसमें कितने कोस्ट सेंटर है, मतलब कि कितने लोगों को हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। विच वी रेफर टू एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। मतलब कि कितनी जगह खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उतनी जगह लोग लगा दिए जाएंगे, उतनी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। इसलिए कोस्ट सेंटर को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, फॉर ईच सेंटर देयर शुड बी ए फिक्स टारगेट। हर एक सेंटर का टारगेट दे दिया जाएगा, ठीक है, कि आपकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, विच द डिपार्टमेंट हैज़ टू अचीव इन द डिफाइंड डेडलाइन। उसको कहते हैं कि आपने ये आपकी डेडलाइन है कि आपने इसको अचीव करना है, इतनी कॉस्ट के अंदर अंदर आपने काम करना है। सो सेटिंग टारगेट फॉर द सेंटर इज़ वेरी क्रूशियल। किसी भी सेंटर के ना, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के टारगेट को सेट करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, देन वी मस्ट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। फिर हम क्या करते हैं, हर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और फिर उसको कंपेयर करते हैं किससे, जो पहले हमने डिसाइड की होती है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए। ठीक है, कंपेयर कर दिया, फिर उसमें क्या आ जाता है, वेरियंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टारगेट परफॉर्मेंस। ठीक है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो पहले टारगेट रखा गया है उसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सेंटर शुड बी फिक्स्ड। तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है कि आपने ये काम अच्छे से किया नहीं किया, है ना, इसकी जवाबदेही दीजिए। ठीक है, देन करेक्टिव एक्शन हैज़ टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट एंड इट शुड बी इंडिविजुअली कम्युनिकेटेड टू कंसर्न पर्सन टेकिंग केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, ये आपके वैसे ही मेन जैसे ही है, कैसे ही जैसे हम बजट में करते थे, लेकिन हम इसमें किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, पर्सन को मानते हैं। ठीक है, इसकी रिवीजन होगी आपकी किसकी, डेफिनेशन किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। ठीक है, फिर से एक बारी कर लेते हैं कि क्या क्या और भी फीचर्स है। जैसे कि हमने कहा ना कि हर एक डिपार्टमेंट में क्या दे दिया जाता है, एक टारगेट दे दिया जाता है। टारगेट मतलब जैसे एक डिपार्टमेंट ने, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको इनपुट दे दिया। ठीक है, इनपुट दे दिया, उसने जो प्रोड्यूस किया उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट दे दिया। ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट में क्या कर देते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, और उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट दे दी और उसने हमें रेवेन्यू दे दिया। ठीक है, जैसे उसको पर कॉस्ट कितनी होगी उसके रेवेन्यू, बल्कि जिस डिपार्टमेंट को एक रॉ मटेरियल दे दिया ना, वो रॉ मटेरियल किसी भी रूम में हो सकता है, रॉ इन्फॉर्मेशन दे दी उसने, वो इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में आउटपुट कर दी, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, इनपुट रेवेन्यू को हम हर डिपार्टमेंट में अलग, जो जो उस डिपार्टमेंट का टारगेट है उस हिसाब से कह देंगे। उस डिपार्टमेंट को जो दिया वो इनपुट होगी, जो उस डिपार्टमेंट ने काम करके जो प्रोड्यूस किया उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट कह देंगे। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड अपॉन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट। द फिजिकल रिसोर्स यूटिलाइज इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सच एज क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड, जैसे उस डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल यूज़ किया, लेबर यूज़ की, एंड टर्म एज इनपुट, उसको हम कहेंगे इनपुट। दीज इनपुट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म आर नोन एज कॉस्ट। ठीक है, जो भी हमने उनको दिया लेबर मटेरियल, वो क्या होगा, मनी के रूप में होगा, तो उसको हम कॉस्ट कह देते हैं। सिमिलरली उसने फिर उस पर काम किया, सिमिलरली आउटपुट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म और रेवेन्यू। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा प्लांट एंड एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और यूज़ ऑफ बजटिंग। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में बजट भी यूज़ करते हैं। हमने उसको कह दिया है ना, आपकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पीछे चला आ रहा है उतनी ही कॉस्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में चीज़ों के रेट बढ़ जाए। ठीक है, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाए, लेबर का रेट बढ़ जाए, और फ्यूचर में हो सकता है उस डिपार्टमेंट में कोई और काम पर भी खर्चा बढ़ जाए, इसलिए प्लानिंग की जाती है उस डिपार्टमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि हम प्रीवियस डाटा के बेस पर कहेंगे कि आपकी कॉस्ट इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिक्वायर्ड बोथ प्लांट एंड एक्चुअल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. It is not only the historical cost and revenue data, but also the planned future data, which is essential for the implementation of responsibility accounting system. It is through budget that responsibility for implementing the plan is communicated to each level of the management. The use of fixed budget, flexible budget, profit planning, ये सभी इसमें यूज़ किए जाएंगे, are all incorporated into one overall system of responsibility accounting.
ठीक है, समझ गए होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये तो मैंने पहले भी कह दिया। द होल कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज फोकस अराउंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, क्योंकि ये तो मेन है ना। द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर रिप्रेजेंट द जिसमें हम उस सेंटर में क्या देंगे, अथॉरिटी देंगे कि आप अपने लेवल पर डिसीजन भी ले लो। ठीक है, इन स्मॉल फर्म, जो स्मॉल फर्म होती है उसमें एक ही पर्सन सारे को काम करता है। ठीक है, उसको फिर इंडिविजुअली क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे हमारा जो बिजनेस है बहुत ही लार्ज है, तो उसमें होता है कि हम काम को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मान लेते हैं, और उस डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, पर्सन होता है, तो उसको कहते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट के हेड को भी आगे काफ़ी सारे यूनिट्स में एक डिपार्टमेंट को मान लेते हैं, सब यूनिट बना लेते हैं, तो उसमें हम जो सब यूनिट का जो हेड होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बन जाता है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर किसके कंट्रोल में होता है, इंडिविजुअल, तभी तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ दैट सब यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में बी वेरी स्मॉल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर स्मॉल भी हो सकता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, सब यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एज इंडिविजुअल कुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर वन मशीन, जैसे एक मशीन दे दी एक पर्सन को, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। और इट मे बी वेरी बिग डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सच एज डिवीजन मैनेजर कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ए सर्टेन लेवल ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द डिवीजन एंड इन्वेस्टमेंट अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, हाउएवर जनरल गाइडेंस इज दैट द यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेपरेबल एंड आइडेंटिफाइबल फॉर ऑपरेटिंग पर्पस एंड इट्स परफॉर्मेंस मेजरेबल पॉसिबल। तो कहने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आइडेंटिफिकेशन करना कैसे, कि पूरा एक यूनिट भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो सकता है, एक पूरे यूनिट के डिफरेंट डिपार्टमेंट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो सकते हैं, और एक डिपार्टमेंट के अंदर भी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया। ये थे कुछ फीचर्स, एक टाइप से रिवीजन कर दी मैंने आपकी डेफिनेशन की। आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर लो तो आपकी डेफिनेशन भी अच्छे से होगी। ठीक है।